अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल अमेजिंग डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्सिकन चिकन राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बनाने भी बहुत ही आसान है। जब आपका भी मेरी तरह बिरयानी और पुलाव से हट के कुछ डिफरेंट और ज़बरदस्त खाने को दिल कर रहा हो तो आप ये बनाएं। ट्रस्ट में जब आप घर वालों को बना के खिलाओगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आप बाज़ार से लाए हो या आपने खुद घर में बनाए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बोनलेस चिकन 400 ग्राम, इसको मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1 टेबलस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग। शिमला मिर्च 1 कप, इसको मैंने डाइस्ड कटिंग में कट कर लिया है। टमाटर 1 लिया है मैंने, इसको भी डाइस्ड कर लिया है। प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, ये भी डाइस्ड कट कर लिए हैं। 1 ही गाजर ली है बड़ी, इसको भी मैंने डाइस्ड कट कर लिया है। अगर इसको मेजर करोगे तो 1 कप बनेगा। 3 टमाटरों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। बॉइल्ड मटर 1 कप, इसमें 1.5 कप बंद गोभी का, इसको भी मैंने डाइस्ड कर लिया है। चिली सॉस, सोया सॉस, चॉप्ड लहसुन 1 टेबलस्पून। और ख्याल रहे कि आपने तमाम सब्जियों को डाइस्ड कट ही करना है क्योंकि मैक्सिकन राइस में कटिंग बहुत मैटर करती है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक मैंने खुला बड़ा देगचा लिया है, इसमें हाफ कप ऑयल का ऐड करूँगी। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी और लहसुन को जस्ट 25 से 30 सेकंड के लिए स्ट्राई फ्राई करना है। डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। लहसुन स्ट्राई फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, इसको फ्राई करना है। इसको भी डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं गाजरें ऐड कर दूंगी और साथ ही प्याज भी ऐड कर दूंगी क्योंकि गाजरें थोड़ी हार्ड होती हैं और गलने में टाइम लेती हैं। बाकी की सब्जियां बाद में स्टेप बाय स्टेप हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज और गाजरों को फ्राई होते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे वाले चावल जो है बहुत ही मज़े के बने थे। पाउडर मसालों को पकते हुए 40 से 50 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसमें बॉइल्ड मटर ऐड कर दूंगी, साथ ही सॉसेज ऐड कर दूंगी। सॉसेज में चिली सॉस 1/4 कप, सोया सॉस 3 टेबलस्पून और ये वोस्टरशायर सॉस है, ये भी 3 to 4 टेबलस्पून है इसमें ऐड करनी। जो भी सॉसेज आपके फ्रिज में अवेलेबल हो आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। सॉसेज ऐड करने के बाद इसको भी 40 से 50 सेकंड के लिए मैं पकाऊंगी। अब मैं इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करूंगी और इनको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि तमाम सॉसेज, मसालों और टमाटरों का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह डेवलप हो जाए। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपने वक्फे वक्फे से चम्मच से हिलाते रहना है। 3 से 4 मिनट के बाद 60 to 70% पानी ड्राई हो चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की। 2 ग्लास चावलों के लिए 4 ग्लास में पानी के ऐड करूँगी। पानी आपने पूरा ऐड करना है। और हाँ, इसमें मैं येलो फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने येलो फूड कलर का ऐड कर दिया है। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। ये मैंने सुपर बासमती राइस लिए हैं, आप चाहे तो रसीला राइस भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी और चावलों को आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाने के बाद कवर करके पकने के लिए रख देने हैं। जैसे ही चावलों में बॉयल आने लगे 4 से 5 मिनट के बाद इस स्टेज पर आपने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर ऐड करने हैं। सब्जियों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगेन कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। आपने वक्फे वक्फे से चम्मच की मदद से चावलों को हिलाते रहना है ताकि चावल और सब्जियां इवनली गल जाएं। और हाँ, इस स्टेज पे मैंने नमक चेक किया था, नमक भी मेरे टेस्ट के मुताबिक कम था और काली मिर्च भी मैंने इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम और ऐड की थी। आप देख सकते हैं चावलों का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी। बंद गोभी आपने हमेशा लास्ट में ऐड करनी है। आप चाहे तो सब्ज़ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बस मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब देख सकते हैं चावलों का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। चावलों को दम वाली फ्लेम पे पकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। लुक आप देख सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। एक एक दाना खिला खिला और तमाम सब्जियां बिल्कुल फ्रेश। रेस्टोरेंट से भी 1000 गुना बेहतर चावल बने थे। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार किए हुए रेस्टोरेंट स्टाइल
मैक्सिकन चिकन राइस की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। और हाँ, जाने से पहले रेड बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बच्चों को मैंने केचप डाल के दे दिए थे और बाकी सबके लिए शाशलिक तैयार कर लिया था। आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।